चंद घंटे बाद प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आरंभ होने जा रहा है, लेकिन महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री वक्फ को लेकर घमासान नहीं थम रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ने कहा है कि मुस्लिम भी कुंभ जाएं, लेकिन उससे पहले गंगा में डुबकी लगाएं और भगवान शिव की आराधना करें। वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने कहा कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन नहीं है, अगर होगी भी तो वो पाकिस्तान में होगी। उन्होंने वक्फ को भूमाफियाओं, आतंकियों, गुंडों का गिरोह करार दिया। यही नहीं, संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि वो अंतिम मुगल शासक थे। अखिलेश को आखिरी मुगल शासक बताया संगीत सोम ने। संगीत सोम की मुस्लिमों के लिए डुबकी वाली शर्त सामने आई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि मुसलमानों को महाकुंभ का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले गंगा में डुबकी लगानी होगी, भगवान शिव की आराधना करनी होगी। वक्फ बोर्ड पर भी निशाना साधा और कहा संगीत सोम ने कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन नहीं है, अगर ऐसा दावा किया जाता भी है तो वो जमीन फिर पाकिस्तान में ही होगी। उन्होंने वक्फ को भूमाफियाओं, आतंकियों और गुंडों का गिरोह करार दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहा कि वो अंतिम मुगल शासक थे। नहीं, मैं उस फेवर में हूं कि मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर शिव की उपासना करें और स्टार लगाएं। वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। वक्फ की अगर कोई संपत्ति होगी तो वो पाकिस्तान में होगी। हिंदुस्तान में सब सनातन की धरती है, तो सनातनों की जमीन है और यहाँ वक्फ जैसी कोई चीज़ नहीं है। वक्फ एक संगठन गिरोह है, वो भूमाफियाओं का गिरोह है, आतंकियों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, बाकी वक्फ में कुछ भी नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी नेता संगीत सोम ने इस बात को लेकर अपनी राय रखी कि मुस्लिमों की एंट्री होनी चाहिए। लगातार इसे लेकर भी सवाल उठ रहे थे। कहीं संत समाज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुस्लिमों की ना ही एंट्री होनी चाहिए, ना ही मुस्लिमों को वहां पर दुकानें खोलने की, दुकानें चलाने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन संगीत सोम ने एक अलग ही यहाँ पर नजरिया अपना पेश किया और कहा कि मुस्लिमों की एंट्री पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनको प्रवेश मिलता है महाकुंभ में आने का तो उसके पहले गंगा में डुबकी उन्हें लगानी होगी, साथ ही भगवान शिव की आराधना भी करनी होगी। अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया और कहा कि अखिलेश यादव अंतिम मुगल शासक थे। अखिलेश यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि वो मुगल शासन के आखिरी बादशाह थे, अब वो कभी नहीं बन सकते। उनके पिताजी ने कारसेवकों पे गोली चलवाई, उन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अखिलेश यादव कुछ कर लें, अब बाबर की औलाद यहां दोबारा से कोई आने वाली नहीं है। जी न्यूज़।